बड़ी खबर रीवा से है, जहां एक कॉल रिकॉर्डिंग ने खोला अंधी हत्या का राज। दोस्त ने ही घोटा था दोस्त का गला। 2 माह बाद आरोपी नासिक से किया गया गिरफ्तार। दरअसल यह पूरी वारदात शराब पार्टी के बाद हुई थी, जब एक दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन बैठा। बता दें, रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पूर्व हुए एक युवक की अंधी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा था, जिसके बाद आरोपी युवक को महाराष्ट्र के पूना से गिरफ्तार की और न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि वारदात के 1.5 महीने बाद आरोपी को आत्मग्लानि थी। अपराध बोध होने के चलते उसने अपने गांव के ही एक परिचित व्यक्ति को फोन किया और हत्या के बारे में उसे विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली और थाने जाकर ऑडियो क्लिप पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार कर लिया। घटना रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के डिहिया गांव में स्थित 38 वर्षीय एक युवक उमेश वर्मा का शव उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। शव बरामद होने के बाद घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को आशंका हुई कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मार्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल और फिर तफ्तीश में जुट गई। घटना के 1.5 माह बाद युवक की हत्या के मामले में गांव का ही एक व्यक्ति मोबाइल में की गई एक कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप के साथ बैकुंठपुर थाने पहुंचा। व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप सुनकर पुलिस भी टीम हैरत में पड़ गई। दरअसल कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो क्लिप किसी और की नहीं बल्कि मृतक उमेश के दोस्त लालता वर्मा की थी, जिसमें अपराध बोध के चलते उसने गांव के एक परिचित युवक से अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया था। पुलिस की टीम ने तत्काल अपने सीनियर अफसरों को कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में अवगत कराया। एसपी रीवा विवेक सिंह के निर्देशन पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और फोन पर दोस्त की हत्या की बात को कबूल कर रहे युवक लालता वर्मा को नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे पकड़कर रीवा लाई और पूछताछ की तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल आरोपी लालता वर्मा के मुताबिक वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के पूना में रहता था। पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण झाड़ फूंक करवाने के लिए उसे रीवा स्थित अपने गांव डिहिया लेकर आया था। बीते 7 अक्टूबर को उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रीवा स्थित अपने मायके चली गई और इधर आरोपी पति अपने दोस्त उमेश वर्मा के साथ अपने घर पर ही शराब पार्टी करने चला गया। इसके बाद शराब पार्टी के दौरान शराब खत्म होने के बाद उमेश ने लालता वर्मा को और शराब लाने के लिए 500 रुपए दिए, जिसके बाद 100 रुपए की शराब आई। इसके बाद दोनों ने दोबारा शराब पी। नशे की हालत में उमेश ने अपने दोस्त से बाकी के 400 रुपए वापस मांगे। इसी दौरान दोनों दोस्तों के बीच विवाद हो गया कि तभी उमेश वर्मा ने अपने दोस्त लालता वर्मा को लात मार दी, जिससे उसके गुप्तांग में चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसने उमेश का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें, आरोपी ने बीते 7 अक्टूबर को हत्या की थी। 3 दिन तक शव कमरे के अंदर ही पड़ा रहा। 10 अक्टूबर को जब उस कमरे से तेज दुर्गंध आई, तब कहीं जाकर लोगों ने देखा तो अंदर शव पड़ा हुआ था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने आगे बताया कि घटना के बाद से ही उसे आत्मग्लानि थी। घटना दिनांक को वह गांव में अपने परिचित व्यक्ति के पास गया और कहा कि मैंने हत्या की है, मुझे लाल गांव तक छोड़ दो। मगर परिचित ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि आरोपी ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके चलते व्यक्ति को उसके कथन पर भरोसा ही नहीं हुआ और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में आरोपी अपने परिवार के साथ दोबारा वापस पूना चला गया। बैकुंठपुर में जो हत्या का आरोपी पकड़ा गया है, ये पूना में रह करके ये अपने पत्नी के साथ मजदूरी किया करते थे और 2 माह पहले ये गांव आए थे। गांव में ये दोनों आरोपी और मृतक, ये दोनों जन शराब पी रहे थे। शाम को जब शराब उनकी ख़त्म हो गई तो मृतक ने जो है आरोपी को 500 रुपये शराब लाने के लिए दिया था और 100 रुपये की शराब आई और वो शराब को दोनों जन पिए और पीने के बाद वो अतिशय नशे में हो गया
मृतक, और उसने इससे कहा कि हमारा पैसा 400 रुपये कहाँ है, दो। इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ, और विवाद होने पर उसने जो है इसको एक लात मार दी मृतक ने, और मृतक, उसकी लात उसके अंडकोश में हुई और उससे वो मूर्छित हो गया। इसके बाद जब वो होश में आया तो मृतक जो था वो नशे में था काफ़ी, तो उसका गला दबा दिया, और गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी पत्नी नहीं थी, वो अपने मायके गंगेऊ गई हुई थी बच्चों के साथ में, और घर एकांत होने से उसकी शव उसी पड़ा रहा, और तीसरे दिन जब बदबू हुई और डिकम्पोज हो गई बॉडी, तब लोगों के संज्ञान में आया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जो है उसमें पंचनामा कार्रवाई की। डिकम्पोज होने की वजह से कुछ स्पष्ट पीएम रिपोर्ट में अभिमत डॉक्टर के नहीं आए थे, लेकिन लोगों को शंका थी कि इसकी हत्या हुई है, और पुलिस को भी शंका थी कि इसमें हत्या हुई है। मर्ग की जांच लगातार चलती रही, और आरोपी के ऊपर कुछ एविडेंस प्राप्त हुए थे। उसी एविडेंस को थाना प्रभारी बैकुंठपुर ने एलाइबरेट करते हुए वो आरोपी के पास नासिक तक पहुंचा। वो नासिक में एक नर्सरी में अपने परिवार सहित काम कर रहा था, उसको पकड़ के लाया गया, और लाने पर उसने पूछताछ के दौरान ये बात स्वीकार की कि घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया है, इस तरह की घटनाक्रम हुआ था, और ये डर के मारे वहाँ से भागकर नासिक पहुँच गया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आवश्यक कार्रवाइयाँ जो विवेचना की हैं वो संपन्न करने के बाद उसको जेआर पर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग थी, बहुत से एविडेंस थे और भी आए थे, जिसके आधार पर और हम लोगों ने वहाँ तक उसको ट्रेस किया था। ये एक तरह का जो है अंधी हत्या थी, जिसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से थाना प्रभारी बैकुंठपुर विजय बघेल ने इसमें अपने टीम के साथ अच्छा प्रयास किया, और ये प्रकाश में आने पर जो है उसकी गिरफ्तारी हो पाई।